मेजरमेंट। अब हमें यहाँ से पढ़ते हैं व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, हम लोग अपनी सांस के बाहर क्या छोड़ते हैं। तो एक्टिविटी दे रखी है टेक अ सिलेंडर, ठीक है, इस तरीके का ये हम लोग को लेना है। क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल, तो मतलब इस शेप की, ऐसे करके जो शेप होती है ना, इस शेप की आपको ग्लास की बॉटल लेनी है या फिर टेस्ट ट्यूब लेना है। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, और आपको जो टेस्ट ट्यूब आपने ली है उसमें आपको क्या करना है, आपको लाइम वाटर उसमें डालना है। लाइम वाटर मतलब यानी कि जो नींबू पानी होता है ना, लाइम वाटर, वो इसमें आप लोगों को डालना है। इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, और प्लास्टिक की स्ट्रॉ आप लोगों को डाल देनी है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है ना कि आपने बॉटल ली, ये क्या किया, बॉटल ली, फिर इसमें आप लोगों ने क्या किया, नींबू का पानी डाल दिया, फिर एक लंबी सी जो स्ट्रॉ होती है जैसे जूस वगैरह पीते हैं वो आप लोगों को डाल देनी है। फिर क्या करना है, द होल, फिर उसके बाद वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल इन द लिड, तो जो यहाँ पे आपका होता है ना, ये लिड होती है ऊपर का होता है, इसमें आप लोग को क्या करना है, इंसर्ट अ straw through the hole in the lid in such a way that the dips in such a way that it drips in lime water, मतलब वही है कि इस तरीके से आपको करना है कि जो ये है ना ये अंदर की तरफ चले जाए लाइम वाटर के। फिर आगे क्या करना है, नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स, फिर आपको जो स्ट्रॉ आप लोगों ने ऐसे करके डाली है ना उसमें आप लोगों को क्या करना है, फूंक मारनी है। इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द लाइम वाटर, क्या जो लाइम वाटर आप लोगों ने लिया था बॉटल में, स्ट्रॉ से आप लोगों ने जब उसमें फूंक मारी तो क्या उसमें कोई चेंज आया। तो ये एक्सप्लेनेशन आप क्या हम लोग चैप्टर 6 में इससे देख चुके हैं, तो बुलबुले से उठने लगते हैं। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब एयर जो हम लोग अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और जो बॉडी से बाहर छोड़ते हैं वो कई सारी गैसेस का मिक्सचर होती है। तो हम लोग एक्सहेल क्या करते हैं, देखिए इनहेल, इन का मतलब होता है अंदर जाना, तो इनहेल जो है इसका क्या मतलब होता है, इनहेल का मतलब होता है सांस का अंदर जाना, और एक्सहेल जो शब्द है इसका मतलब होता है सांस मतलब आप बाहर को जो छोड़ते हैं। अंदर लेना मतलब इनहेल करना और बाहर छोड़ना मतलब होता है एक्सहेल करना। तो डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अलोंग विद इट, तो क्या हम लोग सिर्फ जो एक्सहेल करते हैं बाहर छोड़ते हैं वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर और भी गैसेस हम छोड़ते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इफ़ यू एक्सहेल ऑन अ मिरर, अगर आप लोग भाप छोड़ते ना सर्दियों में तो भाप सी बन जाती है, फिर आप उसे साफ कर देते हैं, फिल्म और अ मॉइस्चर अपीयर्स ऑन द सरफेस, तो बूंदे बूंदे सी आ जाती हैं। तो हम लोग जो बॉडी के बाहर छोड़ते हैं ना वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर भी हमारी बॉडी के अंदर से निकलता है। तो इसमें लिखा हुआ है ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ, तो रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो प्राणायाम होते हैं वो हमारी बॉडी के जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन ले सकें। दस ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी के सेल्स में होती है, जब ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हम लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हमारी में ज़्यादा एनर्जी होती है। तो देखिए बुलबुले से बन जाते हैं, वाइट से कलर का हो जाता है, जब आप लोग लेमन वाटर में फूंकते हैं ना तो वो थोड़ा वाइटिश से कलर का हो जाता है। फिर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एंड एक्सहेल, तो देखिए क्या होता है कि 20 हमारी जो हवा है हमारे आसपास उसमें ज़्यादा तो नाइट्रोजन होती है 78% और 21% ऑक्सीजन होती है। ये 21% ऑक्सीजन जो है यही हमारे लंग्स में जाती है, और एक्सहेल्ड एयर जो हम लोग बाहर छोड़ते हैं 21% ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, उसमें से 16.4% ऑक्सीजन हम लोग बाहर छोड़ दे रहे हैं, और लंग्स में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कितनी छोड़ते हैं, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर छोड़ रहे हैं, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एटमॉस्फेयर से लेते भी हैं। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हमारे लंग्स काम करते हैं, हमारी बॉडी काम करती है। अब हम लोगों ने ह्यूमंस में देख लिया किस तरीके से काम करता है, अब हम देख लेते हैं कि ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, बाकी सारे जो जानवर होते हैं वो किस तरीके से ब्रीद करते हैं, किस तरीके से सांस ले रहे होते हैं। तो एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट्स हो गए और लायन, क्रोज, ठीक है, ये सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं इनके पास भी लंग्स होते हैं इन देयर चेस्ट कैविटीज लाइक ह्यूमन बींग्स। तो एलिफेंट, लायन, क्रो और ये जो गोट हो गई, फ्रॉग हो गए, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स, इनके पास भी लंग होते हैं, और जिस तरीके से हमारी चेस्ट कैविटी होती है ना ह्यूमंस जैसी ही इनकी होती है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, तो बाकी सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से सांस लेते हैं। डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्या उनके पास भी लंग्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स के पास होते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट, वही है हम आगे देखने वाले हैं। कॉकरोच घर में देखा ही होगा, गंदा सा लगता है, बहुत लोग तो डरते भी हैं, है ना। आप अच्छा बताइएगा कि आप में से किस किस को कॉकरोच से डर लगता है और किसको नहीं लगता है।
तो फनी सी चीज़ है, बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो जो कॉकरोच है, और कॉकरोच हैज़, या फिर आप लोग बता सकते हैं कि आपको सबसे गंदा एनिमल कौन सा लगता है और सबसे अच्छा एनिमल कौन सा लगता है। तो देखिए कॉकरोच जो है हैज़ स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी, उसकी बॉडी पे ना छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं। अदर इंसेक्ट्स हैव ऑल्सो सिमिलर ओपनिंग्स, बॉडी के साइड में उसकी ओपनिंग्स होती हैं। और काफ़ी सारे और भी जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी बॉडी में भी ऐसी ही ओपनिंग होती है। तो दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स। तो जो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि कॉकरोच हो गया और बाकी और भी कीड़े मकोड़े, इनकी बॉडी में जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग का मतलब कुछ 6 टाइप के होते हैं जिससे मतलब हवा ट्रांसफर होती रहती है ना, इसको स्पाइरिकल्स कहते हैं। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज। तो इनका ना नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का, बहुत सारी इनकी बॉडी में एयर ट्यूब्स होती हैं, उसके पूरे के पूरे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। जो ओपनिंग्स होती हैं उसको तो हम लोग स्पाइरिकल बोलते हैं, और इनके जो नेटवर्क होता है ना एयर की ट्यूब्स का, ओपनिंग को हम लोग स्पाइरिकल बोलते हैं और एयर की ट्यूब के नेटवर्क को हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, जिससे गैसेस जो है वो एक्सचेंज कर पाती हैं। ऑक्सीजन रिच एयर रशेज इनटू द स्पाइरिकल्स। जो छेद होते हैं इनकी बॉडी पे, जो ऑक्सीजन मतलब हवा में ऑक्सीजन होती है तो वो अंदर की तरफ आती है इन कीड़े मकोड़ों की बॉडी में विद द हेल्प ऑफ स्पाइरिकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स, डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो किस तरीके से काम करता है कि जो स्पाइरिकल्स है ना, इसकी हेल्प से ये बॉडी के अंदर एंटर करती है ऑक्सीजन। फिर जो बहुत सारा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है ट्रैकिया, वो गैसेज का एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है ट्रैकिया की हेल्प से। तो ऑक्सीजन रिच जो एयर होती है वो स्पाइरिकल के थ्रू अंदर जाती है इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रैकियल ट्यूब मतलब ट्रैकिया की जो ट्यूब्स होती हैं, डिफ्यूज करती है बॉडी टिश्यू में। मतलब जो जैसे इंसान की बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और सेल्स से मिलकर के टिश्यू बनता है, इसी तरीके से जानवरों की बॉडी में भी सेल्स और टिश्यूज होते हैं। तो ऑक्सीजन इनके टिश्यूज में पहुंचती है और बॉडी के हर सेल में पहुंच जाती है। और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनकी बॉडी से ट्रैकियल ट्यूब की हेल्प से, मतलब बॉडी से ट्रैकियल ट्यूब में जाएगी, ट्रैकियल ट्यूब से जो स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन पे जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर निकल जाती है। दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स। ये जो एयर ट्यूब्स होते हैं, ट्रैकिया होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मिलते हैं हमें, इंसेक्ट्स में, एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो ट्रैकिया होता है या फिर जो ये एयर ट्यूब्स होते हैं, ये क्या हर किसी की बॉडी में होते हैं? तो नहीं, देखिए सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स की बॉडी में। यहाँ पे दिखा रखा है ये ट्रैकिया ट्यूब्स, देखिए यहाँ पे ट्यूब्स है ना, ट्रैकिया ये हमें दिखाया हुआ है इसमें। तो ट्रैकियल सिस्टम ये है। तो अर्थवॉर्म के बारे में हम लोगों ने देखा। अर्थवॉर्म में हमने क्या क्या देखा कि इसकी बॉडी में स्पाइरिकल होता है, इसकी बॉडी में ट्रैकिया होता है, और गैसेज का एक्सचेंज, ये लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं ट्रैकिया और स्पाइरिकल्स की मदद से। अब आता है अर्थवॉर्म। चैप्टर 9 जो था क्लास 6 का, उसमें भी आप लोगों ने अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से अर्थवॉर्म ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर स्किन्स। तो अर्थवॉर्म किस तरीके से सांस लेते हैं अपनी स्किन की हेल्प से, जैसे कि हम लोगों ने इसका देखा, कॉकरोच कहते हैं स्पाइरिकल्स और ट्रैकिया की मदद से करता है, मगर अर्थवॉर्म क्या करता है, अपनी स्किन की मदद से जो है वो सांस लेता है। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। बहुत ही गिलगिली सी होती है, गंदी सी अर्थवॉर्म की स्किन, अगर आप उसे टच करेंगे तो। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू देम। और इसकी स्किन से ना जो गिलगिली सी होती है, गैसेस जो है ईजिली पास थ्रू कर पाती हैं। दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। फ्रॉग जो होता है उसके मतलब लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह ही। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू द स्किन। फ्रॉग के पास लंग्स होते हैं, बट फ्रॉग भी गिलगिली सी स्किन होती है ना उसकी, तो वो भी जो है आराम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर सकता है, विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। तो उनकी भी गिलगिली सी स्किन होती है। तो अर्थवॉर्म जो है वो तो पूरी तरीके से स्किन से अपना गैसेस ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। फ्रॉग्स के पास तो जबकि लंग्स होते हैं, फिर भी वो अपनी स्किन का भी इस्तेमाल करता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। देखिए गैसियस एक्सचेंज का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। आप एक्सचेंज कर रहे हैं ना, कुछ ले रहे हैं कुछ दे रहे हैं, तो इसलिए इसको गैसियस एक्सचेंज बोला जाता है। अब आता है ब्रीदिंग। यहाँ पे ये बोला गया है, बूजो है सीन इन टेलीविजन प्रोग्राम की जो वेल्स डॉल्फिन्स होती हैं वो बार बार सरफेस पे आती हैं और एक इवन रिलीज फाउंटेन ऑफ वाटर समटाइम्स वाइल मूविंग अपवर्ड्स। वाई डू दे डू सो? ऐसा होता है ना, देखिए जो
डॉल्फिन्स है ना वो मैमल्स होती है, वो पानी के अंदर सांस नहीं ले पाती हैं, तो वो कुछ कुछ देर बाद क्या करती हैं, सरफेस के ऊपर आती हैं और सांस लेती हैं और फिर से चली जाती हैं, इसलिए वो ऐसा करती हैं। ब्रीदिंग अंडर वाटर, अब यही हमें बताया गया है। क्या इंसान क्या पानी के अंदर सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। और मैमल्स कौन होते हैं? जो बच्चों को जन्म देते हैं, वो होते हैं मैमल्स। बच्चों को जन्म नॉर्मली अपनी अंडे के थ्रू नहीं, जैसे अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं और फिर उसके बाद बच्चे को जन्म देते हैं, वो मैमल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया। हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं, क्या हम सांस ले सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं अगर हम पानी के अंदर रहें? तो ऐसा नहीं कर सकते। बट काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी के अंदर रह सकते हैं, पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फिश होती है उसके पास गिल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन जो कि पानी में डिजोल्व होती है ना, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसको यूज़ करके फिश अपनी ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा कर लेती है। किसकी हेल्प से? फिश के पास ना गिल्स होती हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है, गिल्स होती है, GILLS। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन, गिल्स पे ना प्रोजेक्शंस होते हैं, अभी देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके के ऐसे ऐसे करके होते हैं ना, ये गिल्स होते हैं फिश में, इसकी हेल्प से वो सांस लेती हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि गिल्स कैसे हेल्प करते हैं। गिल्स आर वेरी वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गिल्स में ना काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी हेल्प से वो ईजिली क्या कर पाते हैं, एयर ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। ये इसमें बताया गया है। तो गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो गैसियस एक्सचेंज गिल्स आराम से कर पाते हैं। अब तो मछली कैसे सांस लेती है? गिल्स की हेल्प से। और गिल्स जो है बहुत सारी ब्लड वेसल से कनेक्ट होते हैं और वो ऑक्सीजन की सप्लाई आराम से हो पाता है। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं? बिल्कुल हाँ। लाइक सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट भी अपने सर्वाइवल के लिए सांस लेते हैं, 6th क्लास में भी देखा था। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन, वो हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैसे तो अब आप सोच रहे होंगे हमने तो अभी तक पढ़ा था कि जो प्लांट है वो बाहर ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, तो ये दोनों काम करते हैं। इन सेल्स ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट्स में भी होता है कि ऑक्सीजन लेते हैं और जो सेल्स होते हैं मतलब ग्लूकोज होता है उसको तोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट का हर एक पार्ट, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीफ हो, कुछ भी हो, हर एक पार्ट प्लांट का ऑक्सीजन ले सकता है और अपना खाना जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1 की जो लीव्स होती है प्लांट्स की, उनमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं, फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी देखा था कि जो लीफ होती है ना, लीफ पे ना छोटे छोटे से ना पोर्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं ना, इनको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। तो और ये जो स्टोमेटा होता है ना, ये क्या करता है, ये गैसियस एक्सचेंज का काम करता है। स्टोमेटा करता है गैसियस एक्सचेंज का काम। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भी आता है और ऑक्सीजन बाहर भी जाता है। ये दोनों के दोनों काम करता है। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट्स की भी जो है रूट सेल्स होते हैं, ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। तो जो रूट्स होते हैं ना, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। रूट्स जो हैं वो हवा में से, रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो जो रूट्स होती हैं ना, रूट्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन ले लेती हैं। जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, सॉइल के पार्टिकल्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, वहाँ से ऑक्सीजन ले लेती हैं और अपना काम चला लेती हैं। तो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, तो इस तरीके से वो अपना काम चला लेती हैं। अब कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड? अगर पॉटेड प्लांट जो मतलब गमले में जो प्लांट होता है उसको पानी में अगर बहुत ज़्यादा उसको पानी दे दिया जाए ना, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, सफोकेशन होने लगती है। तभी तो अगर बहुत ज़्यादा पानी दे दिया जाए तो भी प्लांट मर जाता है। इन दिस चैप्टर यू कैन लर्न रेस्पिरेशन। हम लोगों ने पढ़ा कि काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें किस तरीके से वो सांस लेते हैं और क्या क्या वो प्रोसेस होता है, और ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको रिस्पायर करने की ज़रूरत होती है, सांस लेने की ज़रूरत होती है, ताकि उनकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो सके और वो जिंदा रह सके, सर्वाइव कर